गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट लेसन का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने यहाँ पर व्यापार करने के बजाय यहाँ पर शासन में भी दखल देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ के किसानों पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया, उनकी ज़मीनें छीन ली और जो टैक्स या कर नहीं भर पाता उस पर उसको जेल में डाल देते। तो अब हम आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय Raja Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. तो राजा राम मोहन राय जो कि बंगाल से थे, एक विद्वान थे और वो समझ गए कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो उन्होंने लोगों को समझाया कि हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए। डिस्पाइस माने होता है घृणा। हमारा जो प्राचीन संस्कृति थी वो बहुत महान थी। हम में इतनी क्षमता है कि हम महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारे समाज का उद्धार करना होगा, इन अंधविश्वासों को हटाना होगा। ये अंधविश्वास हमारे समाज को नष्ट कर रहे हैं। He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinion, but the essence of every religion is the same. तो उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा कि गाय अलग अलग रंगों की होती है, लेकिन उसके दूध का रंग एक सा होता है। तो इसी प्रकार अलग अलग जो अध्यापक होते हैं उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म का सार होता है, एसेंस माने सार, वो एक ही होता है। ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। तो वो जो नवीन शिक्षा पद्धति थी अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई और विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका मानना था कि ज्ञान हमेशा प्रायोगिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। तो उन्होंने अपना एक अखबार निकालना शुरू किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने संदेह करके उसे 1823 में बंद करवा दिया। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी what made the British powerful. There he told them. और फिर उसके बाद वो विदेश गए समुद्र पार करके इंग्लैंड में, और वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा ताकतवर क्यों है, और उन्होंने उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज अस एज सब्जेक्ट्स, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. तो सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि हम आपको शासक के तौर पे स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको भी हमें हमारी आप अपनी प्रजा मानना होगा, और आपको ये भी याद रखना होगा कि एक शासक की प्रजा के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है। फिफ्थ पार्ट हमारा है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना, कुचलना या दमन चक्र जिसको कह सकते हैं। तो ये 1765 से लेकर 1835 तक चला। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दबाना, उनका दमन करना जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो 1818 में उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला, एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना अदालत में ले जाए ही जेल में डाला जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। तो सभी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अंग्रेज अफसर थे, वो भारत में बहुत बड़ी तनख्वाह लेते और
साथ में अपना निजी व्यवसाय भी करते। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस to India। तो 1829 तक ब्रिटेन ने भारत में लगभग 7 करोड़ रुपए का अ, सामान यहाँ पर भेज दिया था, यहाँ पर उसका व्यापार किया था। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die। तो इस जो कंपनी लूट मचा रखी थी कंपनी ने, उसकी वजह से जो अंग्रेज थे वो तो फल फूल रहे थे और भारतीय उद्योग धंधे लगभग खत्म होने शुरू हो गए। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जो विलियम बेंटिंग भारत आए यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए, तो वापस जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ वहाँ के मैदानों को रंग रही है। अर्थात उसका कहना था कि यहाँ पर लोग भुखमरी और सूखे से मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उद्योग धंधे सारे खत्म हो चुके थे। अब सिक्स्थ पार्ट हमारा है डिससेटिस्फैक्शन। तो डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्टि। तो अब धीरे धीरे लोगों में असंतुष्टि का वातावरण भी बनना शुरू हो गया, कुछ लोग विरोध करने लगे। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। तो अब तक भारत में शिक्षा पारसी और संस्कृत में दी जाती थी। 1835 में एक अंग्रेज मैकाले यहाँ पर आए और उन्होंने इस शिक्षा पद्धति में बदलाव का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। तो उन्होंने गवर्नर जनरल को ये सलाह दी कि हमें यहाँ के जो निवासी हैं, भारतीय हैं, उनको अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals। तो अब अंग्रेजी शिक्षा देनी शुरू कर दी, तो उससे यहाँ भारत में अंग्रेज़ों के लिए क्लर्क पैदा होने लगे और उनको छोटी छोटी नौकरी दी जाती। और एक घटना ये भी घटी कि खुशकिस्मती से यहाँ पर कुछ बुद्धिमान लोग भी पैदा हो गए, बौद्धिक क्षमता भी लोगों की बढ़ी अंग्रेजी पढ़कर, वो भी जानने लगे अंग्रेज़ों के जो ज्ञान था उनसे, वो भी सीखने लगे अंग्रेजी पढ़कर। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। तो अब लोग आपस में जिन्होंने ये किताबें पढ़ी, ज्ञान होने लगा था जिनको, वो भी आपस में बात करते कि हमें हमारे जो भाई है उनको भी शिक्षा देनी चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। और उनकी जो आर्थिक दशा है उसको भी सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो ब्रिटिश संसद है जो ब्रिटेन की, हमें अपने दुख और जो अपनी समस्याएं हैं वो उन्हें बतानी चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वेयर्ड द होल ऑफ इंडिया। और लगभग 1856 तक अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में अपना अधिकार कर लिया, उसको जीत लिया था। कॉन्क्वेयर्ड माने होता है जीत। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो भारतीयों की आवश्यकताओं की चिंता बहुत कम करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तब लोगों में आपस में विद्रोह, असंतुष्टि पैदा होने लगी और वो आपस में बातें करते कि हमारे राजा तो अंग्रेज़ों के पुतले बन चुके हैं, वो उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं और हमारी जो पुरानी नौकरी थी वो भी अब ख़त्म हो गई है एंड लैंड्स जो हमारी ज़मीन थी वो भी चली गई। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। और वे हमारे जो भाई हैं उनका भी धर्म बदल रहे हैं, उन्हें ईसाई बना रहे थे अंग्रेज। और यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। और लोगों में धीरे धीरे ये असंतोष की भावना पैदा होने लगी कि उन्हें निकालने के लिए कुछ करना चाहिए, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू।